हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे गाइस में जैसे कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 4 वाले के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग को जिग्स एंड पिक्चर्स में क्या होता है कि आप लोगों को कुछ टॉपिक ऑलरेडी मिल चुके थे। आज का टॉपिक है टेम्पलेट क्या होता है और ड्रिल जिग्स क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसे वाल्व कहलाता है। ठीक, यानी जो जिग्स और कारखंड के बीच में लगाया जाता है। ठीक, डिजाइन का जैसा कि आप लोग को जिग्स प्लेट्स के माध्यम से ठीक यहाँ पे डिजाइन की जाती है या फिर कारखंड को पकड़ा जाता है, तो वाल्व के माध्यम से उसे सही रूप से टाइट किया जाता है, यानी कसने के लिए हम टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन क्या कहता है, टेम्पलेट बुश पतली जिग्स प्लेट के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो जिग्स प्लेट होती हैं उनके लिए डिजाइन की जाती है, यानी गोल टाइप में होता है। ठीक, ये बुश एक पतली जिग्स प्लेट के साथ उपयोग की जाती है। तो जो किसका प्रयोग किए जाते हैं, तो जिग्स प्लेट के साथ उपयोग किए जाती हैं। बड़े वाले उपकरणों की अनुमति देते हुए एक मोटा जिग प्लेट का उपयोग करने के लिए सामान्यतः बड़ा व्यास ड्रिल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पे टेम्पलेट बुश यानी उसकी साइज़ कितनी होती है, तो 1/16 या 1/16 या फिर 3/8 ठीक तक जिग्स की प्लेट में आवश्यकता सहारा प्रदान करती है, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाल्व टाइप में होता है। ठीक, और जिग्स के साथ और कारखंड के साथ दोनों को कस टाइट किया जाता है उसकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक, प्लेट में जिग्स छिद्र की आवश्यकता सहारा प्रदान करता है, जिससे जिग्स प्लेट को खर्च और वजन दोनों में कम हो जाता है। अब एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर इसे वाल्व का प्रयोग करके या फिर जिग्स को और कारखंड को मोटा यानी जिग्स को मोटा कर दिया जाए, ठीक, तो सही रूप से टाइट भी नहीं कर पाएगा और जिग्स ज़्यादा वजन भी हो जाएगा। इसको कम करने के लिए, इसकी बचत करने के लिए हम किसका प्रयोग करें, तो टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे आता है जो टेम्पलेट बुश को लोकेशन करता है। जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं टेम्पलेट किसको लोकेशन करता है, तो जो बुश लगा होता है यानी जिग्स में, ठीक, यानी सहारने के लिए हम बुश का प्रयोग करते हैं। ठीक, और टेम्पलेट क्या करता है, उसको टाइट करता है। तो किसको सहारता है, तो ये बुश को लोकेशन करता है। ठीक, न्यूनतम किनारे की दूरी की छिद्र की दूरी को पालन किया जाता है। एक बार ठीक से स्थिर हुए बुश द्वारा 0.011 से 0.3 बड़ा व्यास छिद्र ड्रिल की रिपेयरिंग किया जा सकता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो इनमें कितने बड़े व्यास तक छिद्र किया जा सकता है, तो 0.01 से 0.003 से। ठीक, छिद्र वर्कपीस पक्ष पर काउंटर संक होता है। ठीक, जो एक प्रकार से हम जो छिद्र यानी टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट एक प्रकार जिग्स और पिक्चर्स होता है। यहाँ पे कारखंड पकड़ा गया और इसमें बुश लगा दिया जाता है। ठीक, और बुश लगाने के बाद यहाँ पे जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट के माध्यम से दोनों को टाइट किया जाता है। ठीक, वही बताया गया है। ठीक, जो बुश की सतह को 0.015 नीचे बैठा था, इसके बाद बुश को छिद्र में दबाकर डाली जाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो बुश हो गया, ठीक, और टूल के माध्यम से एक प्रकार से उसे सहारा देता है और वहाँ पे भी वाल्व के माध्यम से क्या किया जाता है, उसे प्रेशर किया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को टेम्पलेट एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो टेम्पलेट क्या होता है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कारखंड और जिग्स प्लेट को पकड़ने के लिए या फिर सहारने के लिए हम टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, टेम्पलेट क्या होता है, एक प्रकार से गोला टाइप है यानी वाल्व होता है, उसी को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो जिग्स प्लेट क्या होती है, तो जिग्स प्लेट क्या होती है कि एक प्रकार से उसमें विभिन्न प्रकार के खांचे बने होते हैं। किस टाइप का, तो ये हो गया जिग्स प्लेटें। ठीक, विभिन्न प्रकार के प्लेटें बनते हैं, उसे प्लेट पर यानी कारखंड पर रख कर उसमें जो विभिन्न प्रकार के टूल हैं, टूल के माध्यम से क्या करते हैं, उसमें छिद्र यानी जो ऑपरेशन करना है वो सारी ऑपरेशन करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है, जिग्स प्लेट शब्द का उपयोग एक जिग्स के हिस्से की पहचान करता है। जो जिग्स प्लेट का किसका पहचान करता है, तो एक हिस्से को प्लेट पहचान किया जाता है। इसे ड्रिल बुश को पकड़ता है, यानी जो क्या करता है, तो ये ड्रिल बुश को पकड़ता है और समर्थन करता है। ड्रिल बुश की स्थापना में जिग्स प्लेट की मोटाई एक महत्वपूर्ण विचार है। जिग्स प्लेट की मोटाई समांतर आवश्यक बुश के आकार के निर्धारित होता है। तो किसकी जो जिग्स प्लेट होती है उसका मोटाई कितना होता है, तो बुश के आधार पर होता है। जितना बुश मोटाई रहेगा या फिर पतला रहेगा, तो उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, जिग्स प्लेट बनाती हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका टूल हो गया जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन का कार्य किया जा रहा है, और ये आपका बुशिंग हो गया। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया, तो क्या किया जाएगा, कारखंड को और टूल को सहारने के लिए या फिर जिग्स प्लेटों को सहारने के लिए, पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बुशिंग का यानी टेम्पलेट का और ड्रिल बुश का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका ये जिग्स प्लेटें हैं, ठीक, इनमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, यहाँ पे ड्रिलिंग वाला
केवल ऑपरेशन बनाया गया है, तो यहाँ पे जिक्स प्लेटें इसके अंतर्गत दिखाई रही हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आता है चिप्स क्लियरेंस। क्या होता है चिप्स क्लियरेंस? एक प्रकार से हम कह सकते हैं जब कोई भी किसी भी कारखाने में टूल के माध्यम से सहारा जाता है, तो जो ऊपर के पार्ट पे, यानी यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रकार से चिप्स होगी। ठीक, और चिप्स के और टूल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चिप्स क्लियरेंस कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनेशन क्या कहता है? चिप क्लियरेंस एक कारक है जिसे ड्रिल बुश को चयन करना को स्थापित करने से पहले सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि चिप क्लियरेंस बुश के सिरे की सतह के बीच कि मशीनी दूरी एक नियम के रूप में पदार्थ का संचालन जो बड़े स्टील चिप्स का उत्पादन करता है, उन्हें सामान्य रूप से अधिक छूट की आवश्यकता होती है। छोटे चिप्स की उत्पादन करने के लिए बुश को कम क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से यह क्लियरेंस कोण है, ये क्लियरेंस कोण है और ये क्लियरेंस एंगल यानी चिप्स क्लियरेंस है। यहाँ से जो इतनी सतहें जो चिकनी हुई है वो चिप क्लियरेंस कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक चिप्स कोण कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे वही बताया गया। तो जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक जितना भी कारखंड में किसी भी कारखंड में टूल के माध्यम से ऑपरेशन करना है, उन्हें सही रूप से सोच विचार कर लिया जाता है कि इनके माध्यम से हमें इतना चिप्स निकालना है। ठीक, तो क्या कहलाता है आप लोग को? तो उन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे चिप्स क्लियरेंस एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाते चलिए। ठीक, लास्ट में आप लोग को 20 तारीख तक आप लोग को सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो मेरे पीडीएफ पे यानी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और एक पीडीएफ का दाम यानी 30 रुपये से 35 रुपये तक रहेगी। आप लोग को टूल इंजीनियरिंग और सीएनसी मशीन की 35 रुपये है, मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 30 रुपये है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक बताता है तो छिद्र स्थापन की तैयारी। अगर किसी भी कारखाने में छिद्र करना है तो उसे किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो ड्रिल बुश की स्थापना पहले से विचार करके छिद्र का आकार और ज्यामिति है। अगर किसी भी कारखाने में ऑपरेशन करना है या फिर छिद्र करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कारखाने में पहले से विचार करते हैं और किस मॉडल रहेगा, किस प्रकार की रहेगी, तो उसके ऊपर अंतर्गत आता है। ठीक, सभी बढ़ते छिद्र की पूरी तरह से वृत्ताकार होनी चाहिए। जो छिद्र बन रहा है वो किस टाइप का होना चाहिए, मतलब वृत्ताकार होना चाहिए। इस कारण से सभी गोलाई सुनिश्चित करने के लिए छिद्र को जिग्स बोर्ड तथा रिमिंग किया जाता है। ठीक, जब सभी ऑपरेशन यानी सभी चीज़ें सुनिश्चित कर दिया जाता है तो जिग्स बोर्ड के माध्यम से उस पर रिमिंग किया जाता है यानी छिद्र किया जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है, ये आप सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। साधारण मरोड़ ड्रिल परिष्करण बढ़ते छिद्र के लिए नहीं उपयोग किया जाता क्योंकि ये शायद कभी कभी सही मापने में बड़े सटीक छिद्र किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को क्या बताया गया, तो मरोड़ी ड्रिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बड़े छिद्र बनाने के लिए, बल्कि रिमिंग का प्रयोग किया जाता है छोटे मोटे छिद्र बनाने के लिए करते हैं। ठीक, और मिलिंग के माध्यम से रिमिंग क्या किया जाता है, रिमिंग के माध्यम से उसे चिकनापन यानी सतह को चिकनापन करने के लिए रिमिंग का प्रयोग करते हैं। बल्कि अगर छोटे छिद्र बनाने के लिए तो केवल हम रिमिंग का प्रयोग करके ही छिद्र बना सकते हैं। ठीक, छिद्र का आकार महत्वपूर्ण है। यदि बुश को ठीक से कार्य करना है तो जो छिद्र किया जाएगा, अगर उसे सही रूप से ऑपरेशन किया जाएगा तो वो सही रूप से सटीक रूप से मिलेगा। ठीक, तो छिद्र बढ़ते छिद्र के आकार का निर्माण करने के विचार में यानी निम्न कारक है। तो जो बढ़ते छिद्र के आकार होते हैं उनके निम्नलिखित कारक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फर्स्ट क्या बताता है कि कम तन्य जिग्स प्लेट के पदार्थ में कम बांधी गई आवश्यक कारखंड, यानी जो जिग्स प्लेट होती हैं, जिग्स प्लेट और कारखंड में सही रूप से फिक्स नहीं किया या फिर सही रूप से बांधी नहीं गई है, तो अगर मिलिंग के माध्यम से किया जाएगा ऑपरेशन तो जिग्स प्लेट के माध्यम से ही किया जाता है कारखंड में ऑपरेशन। ठीक, जितना बड़ा जिग्स प्लेट में छिद्र रहेगा उनके माध्यम से क्या किया जाएगा, कारखंड में भी छिद्र होगा ना। जैसा कि आप लोग को मैं स्क्रीन पे कारखंड यानी जिग्स प्लेट का फिगर में दिखा दूंगा। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता तो उसी को बताया गया कि जितना बड़ा जिग्स प्लेट में छिद्र रहेगा उतना बड़ा ही कारखंड में ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोलता है, तो नेक्स्ट कहता है मोटी जिग्स प्लेट में लंबे समय तक बुश के लिए कम बांधा की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी मोटी जिग्स है, ठीक, तो कारखंड में जो बुश लगाया जाता है यानी जिग्स में बुश लगाया जाता है वो बार बार नहीं लगाया पड़ता है। अगर पतली जिग्स प्लेटें हैं तो उसमें बुश बार बार लगाना पड़ता है, बुश क्या होता है बार बार घिस जाता है। ठीक, तो वही बताया गया। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को छिद्र करने की तैयारी क्या हो गई और टेम्पलेट जिग्स क्या हो गया
जिक्स प्लेट क्या होता है ये हो गई, टेम्पलेट क्या होता है, आप लोग को एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक, तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को मेरे ऊपर सपोर्ट कीजिए। ठीक, जब आप लोग के लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे ऊपर सपोर्ट कीजिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।